वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं सैयद आफाक हसन और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एमनेस्टी के ऊपर, जो कि एमनेस्टी का एक शोर जो है गुज़श्ता 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत सारे लोग इसको लेके मुझे फ़ोन करते हैं कि जी क्या एमनेस्टी के हवाले से कोई अपडेट आई है, तो मैं आपको उस पर अपडेट करूँगा। दूसरा, मैं आपको अपडेट करूँगा कि आजकल होम ऑफिस जो है वो कितना टाइम ले रहा है एप्लीकेशंस के ऊपर, और उनको जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम क्या है और प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल है या नहीं है। और फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं और आपके पास एप्लीकेशन करने के पैसे मौजूद नहीं हैं, तो क्या आप फ़ी वेवर में जो एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम होम ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे क्लाइंट के पास जो है पैसे देने के लिए नहीं है होम ऑफिस की फ़ी, क्या आप उसमें फॉल हो सकते हैं कि नहीं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है एज़ यूजुअल हर प्लेटफॉर्म पे, ताकि ये जो मेरी आवाज़ है वो हर उस बंदे तक पहुंच सके, उस एप्लीकेंट तक पहुंच सके जो घर बैठा है और उसने अभी तक एमनेस्टी की एक आस लगाई हुई है, और या किसी भी फियर की वजह से, किसी भी खौफ की वजह से वो अप्लाई नहीं कर रहा, और उसका जो है वो समझ रहा है कि भाई होम ऑफिस उसके घर आएगा और उसको जो है वो वीज़ा घर में आके देगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं अपनी तमाम तर वीडियो के अंदर जो है वो ये बात मेंशन करता हूँ कि आप नहीं होम ऑफिस के पास जाना है, आप नहीं अपना जो केस है वो होम ऑफिस के सामने रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो आपको ना कर देंगे, आपको अपनी रीजंस बताएंगे ना करने की, और देन यू कैन हैव मे बी राइट ऑफ अपील एंड देन यू कैन अपील अगेंस्ट द होम ऑफिस डिसीजन। क्योंकि जो भी यहाँ पे इस वक्त यूके में मौजूद है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से मौजूद है। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं अब एमनेस्टी की तरफ। एमनेस्टी को मैं बड़ा शॉर्ट एक्सप्लेन करते हुए आगे चलूँगा। उसके अंदर एमनेस्टी के अंदर ये है कि आप सब जानते हैं कि एक ही ऐसी पिटीशन थी जो कि पार्लियामेंट के अंदर जा सकी, लेकिन वो एक ऐसी पिटीशन थी जिसका कोई भी कह ले सर पाँव नहीं था। उसमें ये कहा गया था कि जितने लोग भी यूके के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड मौजूद हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, उन सबको जो है वो एमनेस्टी दे दी जाए, उनको लीगलाइज किया जाए। पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुई और उन्होंने ये कहा कि ये वाली जो पिटीशन है ये बिल्कुल वेग है, इसके ऊपर जो है वो कुछ जो फर्दर जो है एक्शन नहीं लिया जा सकता अनलेस कि कोई ऐसी पिटीशन की जाए जिसमें कोई रीज़नेबल बात की जाए। तो जब रीज़नेबल बात का जिक्र आता है तो आपको पता है कि रीज़नेबल में तो कोई उसकी कोई डेफिनेशन तो मौजूद नहीं है कि उसका रीज़नेबल क्या हो सकता है। लेकिन जो हम होम ऑफिस की तरफ से जो एमपीज़ थे, उनकी तरफ से जो स्टेट की तरफ से थे, उन्होंने ये कहा कि जो लोग यहाँ पे 12 साल या उससे ज़्यादा मौजूद हैं उनके लिए जो है वो ज़रूर कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया जा सका। रीज़न जो पहले हम ब्रेक्सिट में फंसे रहे, उसके बाद जो है कोविड आ गया, और उसके बाद लास्ट 6 मंथ में हमारे 3 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इसके वाले से अभी एक मोस्ट रीसेंट पिटीशन जो है मैंने देखी है, वो किसी ने जो है वो की है, जिसके अंदर उसने ये कहा है कि जो लोग यहाँ पे 10 साल से मौजूद हैं उनको जो है वो 5 साल से 10 साल से मौजूद है उनको वो ज़रूर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, और जो लोग यहाँ पे 12 साल से ज़्यादा हैं उनको जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिया जाए। अब करंट रूल 20 ईयर्स का है कि अगर आप 20 ईयर्स यहाँ पे हैं तो फिर आपको जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इवन 20 ईयर्स वालों के साथ ये है कि 20 ईयर्स भी हो गए यहाँ पे, लेकिन उनके पास कोई भी जो है वो एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई प्रूफ उनके पास नहीं होता कि भाई उन्होंने कोई कि वो 20 साल से यहाँ मौजूद हैं। आके यहाँ तो गलत नाम बता देते हैं अपना,
गलत डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, या फिर कोई अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो रखते ही नहीं है, जिसकी वजह से जब आप 20 साल का केस करते हैं तो उसके अंदर आपने उसके अंदर बताना है कि हर साल का कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है टेनेंसी एग्रीमेंट हो गया, या फिर आपका कोई एनएचएस का लेटर हो गया, या फिर कोई आपका होम ऑफिस का हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको साबित कर सके कि आप यहाँ पर 20 साल से मौजूद थे। तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहता होता हूँ कि भाई देखो, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो तो अपना एविडेंस जो है वो ज़रूर इकट्ठा करें, किसी लिहाज से भी जीपी पे रजिस्टर होकर, या जैसे भी 20 साल का जीपी का रिकॉर्ड हो, कोई इस तरह का कोई ना कोई आपके पास एविडेंस मौजूद होना चाहिए, तभी जाके आपका जो है वो 20 साल का केस जो है वो बन सकता है। अदरवाइज अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर किसी क्वालिफाइड सॉलिसिटर से जो है वो रब्ता करें, कॉम्पिटेंट सॉलिसिटर से, वो आपको कोई ना कोई रास्ता बता सकता है। तो कानून सिर्फ 20 साल का है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 20 साल से कम भी मौजूद हैं, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि ये विद इन इमिग्रेशन रूल ये है कि अगर आप यहाँ पर 20 साल से कम मौजूद हैं, फिर भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो की जा सकती है बेस्ड ऑन योर ह्यूमन राइट्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, या फिर आप के जो है कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, या अगर आप दिखाएं कि आपको यहाँ पे इफ़ यू हैव टू लीव द यूके यू विल फेस अनजस्टिफाइबल हार्श कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके ऊपर, या फिर मतलब देर समथिंग कैन बी डन, कुछ ना कुछ ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको किसी सॉलिसिटर के पास, किसी वकील के पास जाके मशवरा करना पड़ेगा, ताकि वो आपको सही रास्ते पे डाल सके, ना कि आप घर बैठे रहे। देखिए, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बहुत ओपनली कहता हूँ कि भाई, होम ऑफिस ने आपके घर नहीं आना, ये बात ठीक है कि होम ऑफिस ने आपके घर नहीं आना, वो तो नहीं आएगा कि आपको जी हम आपको वीज़ा देते, आप नहीं जाना है होम ऑफिस के पास, तो आपने ही रीज़न देनी है कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना एक वर्स्ट सिनेरियो के अंदर ये कहता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करेगा तो देन होम ऑफिस हैज़ टू गिव यू रीजंस कि वो क्यों आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहा है। देन इवन देन यू हैव ऑप्शन, राइट टू अपील, कि आप एक थर्ड पार्टी के पास मतलब फर्स्ट ईयर में जाके आप अपनी अपील कर सकते हैं कि भाई, हमारा जो केस है वो ये है, तो मैं यहाँ पे आया। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, जो 2006, 7, 8 के बाद यहाँ पे आए हैं, वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो गए, ब्लैक लिस्ट हो गए, और उनको अगले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। अगर मिला भी तो वो कॉलेज भी ब्लैक लिस्ट हो गया। तो कॉलेज वाले तो अपनी फीस जो है वो खा गए, उन्होंने अपना फीसें ले ली, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो बेचारे यहाँ पे आगे अपना कंटिन्यू नहीं कर सके। तो इस हवाले से आप देखें, किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं। लोगों के पास डिफरेंट रीजंस हैं ना अप्लाई करने की, ना जाने की, कि भाई मैं कईयों को जो है मशवरा इस तरह दिया जाता है कि भाई अभी तुम होम ऑफिस के रडार में नहीं हो, अगर तुम अप्लाई करोगे तो होम ऑफिस के रडार में आ जाएगा। तो ये गलत बात है, क्योंकि जैसे ही आपका वीज़ा यहाँ पे फिनिश होता है, आपके जो है वो रिमूवल ऑर्डर्स जो हैं वो इशू हो जाते हैं होम ऑफिस से, और आपको जो है वो होम ऑफिस कहीं ना कहीं आपको वीज़ा देने के लिए नहीं ढूंढ रहा, लेकिन आपको रिमूव करने के लिए। पुलिस के पास पावर्स आ चुकी हुई हैं, आपका कसूर नहीं है, आप कुछ नहीं करते, लेकिन कोई आपके साथ करता है। अब मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर बंदे का दिल जो है वो ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है कि यार, अगर आप इलीगल है, इलीगलिटी इज नॉट अ डिफेंस के भी आपके साथ कोई बंदा गलत नहीं कर सकता सिर्फ ये सोचते हुए कि आप इलीगल हो। लेकिन जो इलीगल लोग होते हैं यहाँ पे, जो डॉक्यूमेंट्स जिनके नहीं होते, वो बेचारे लो वेजिस पे काम कर रहे होते हैं, वो एनएचएस के साथ रजिस्टर नहीं हो सकते, वो उनको टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं मिलते, मतलब कि दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ। लेकिन ये सब चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस वजह से कि आप अपने आप में इतनी करेज पैदा करें, इतना अपने आप को लेके आए कि भाई हाँ, हमने करना है,
हम कोशिश करेंगे, अगर हम होम ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन करेंगे, मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा था कि देखिए होम ऑफिस की एक फ़ीस है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा केस कर रहे हैं। लेकिन एक सिंपल हम ह्यूमन राइट्स की बात कर लेते हैं, £1048 प्लस 1560 फॉर द IHS चार्जेस। लेकिन आपको ये देखना है कि यार अगर आपके पास वो फीस नहीं है, तो अगर आप ये दिखा सकते हैं कि भाई आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं, आपके पार्टनर के पास नहीं है, तो आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन की जा सकती है, जिसके अंदर आपकी फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त दी जा सकती है। ये एक तो आप उनके सिस्टम में वापस आ जाएंगे। अगर उतनी देर, इसको 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, आप उतनी देर में अपना कोई ना कोई और बंदोबस्त कर सकते हैं। लेकिन खुदारा आप घर मत बैठो, आप निकलो, मेरे पास आने की ज़रूरत। मैंने किसी भी वीडियो में आज तक ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आओ, नहीं। आपने जिधर जाना है, आप जिधर जाना चाहते हैं, जो सोलिसिटर के पास भी जाना चाहते हैं, आप उसके पास जाएं। जस्ट मेक श्योर ही इज़ अ कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पिटेंट सोलिसिटर। वो आपका केस देखते हुए आपको जो है वो सही एडवाइस दे सकता है। लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें सोलिसिटर्स ने उनको बैड एडवाइस किया है। आई डोंट नॉट बैड माउथ अबाउट एनीवन। मैं यहाँ पे लोगों को के बारे में बुरा नहीं बोलता, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिलती है, जो मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि हाँ जी उनको सोलिसिटर्स ने भी मिसगाइड किया था। लेकिन आई कैन नॉट गारंटी और आई कैन नॉट टॉक ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल। आई कैन ओनली से कि भाई एक चीज़ तो तय है कि भाई आपको जो है वो वीज़ा घर बैठे नहीं मिलना, आपको खुद ही जाना पड़ना है। अब एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी इस दुनिया के अंदर फ्री नहीं है, उसकी कोई ना कोई प्राइस है। अब प्राइस ये भी हो सकती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आपकी प्रायोरिटी ये है कि भाई मैं सवेरे उठा करूँ, मैं काम पे चला जाऊँ, सारा दिन काम करूँ, घर जाऊँ, सो जाऊँ, सुबह उठूँ, फिर काम पे चला जाऊँ, 7 दिन काम पे रहूँ। आपसे आप फ़ोन करते हो, फ़ोन करके कहते हो जी कि अच्छा जी मुझे आपसे एडवाइस लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है अगर आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो मैं उसका ऑलवेज़ फ़ोन पे जवाब दे देता हूँ। लेकिन अगर कोई केस हमने डिस्कस करना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, और वो अपॉइंटमेंट के अंदर हम बैठ के आपकी ऑप्शंस जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि भई आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन जो है इस वक्त मौजूद है। कोई ना कोई रास्ता जो है वो शायद निकाला जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो फीस के हवाले से भी हो गया। और केस केस कितना टाइम ले रहा है, देखिए पहले आपको पता है कि यूके मतलब कि यूक्रेन का मसला हो गया, फिर सीरिया का हो गया, फिर उसके बाद ब्रेग्जिट हो गया, कोविड आ गया। तो होम ऑफिस के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अभी आप बैठे हुए, अभी तो कोई आपको उम्मीद नहीं है किसी किस्म की। वो मैं हमेशा एक शेर कहता होता हूँ कि भाई आपको आस रहनी चाहिए कम से कम कि भाई शायद मेरा कल हो जाए, परसों हो जाए, महीने बाद हो जाए। तो आस तो आपके पास होनी चाहिए ना, कि अगर आपने अप्लाई किया होगा तो तभी आपके पास वो आस होगी, क्योंकि आस से ही ज़िंदगी जो है वो आगे चलती है, उम्मीद से ही ज़िंदगी चलती है। हम इस उम्मीद से रात को सोते हैं और अपनी ज़िंदगी के प्लान्स करते हैं कि हम कल सुबह उठेंगे और हम अपने प्लान्स को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आस ही नहीं होगी, तो वो शेर है कि आस के सांस टूट जाती है आस टूट जाने से। कि आपके पास अगर आस ही नहीं होगी, उम्मीद ही नहीं होगी, तो आगे क्या होगा। तो ज़रूर अपना जो है आप केस कोई ना कोई होम ऑफिस के अंदर जो है वो लगाएं, ताकि आपकी सेफ्टी भी रहे और आपकी सिक्योरिटी भी रहे। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जी वो पकड़ा गया बंदा, वहाँ पे वो डिटेंशन में है, उसको जो है वो, अब उस वक्त एक तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और दूसरा आपको परेशानी का सामना भी ज़्यादा करना पड़ता है। और आजकल क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं पाकिस्तान के यूके के साथ या इंडिया के यूके के साथ, वो फौरी तौर पे कोशिश करते हैं कि बंदे को अब वापस भिजवा दिया जाए।
तो आपको जो है इस चीज़ को ज़रूर सोचना है कि यार हमने अपना जो है केस जो है वो ज़रूर डालना है। किसी कहाँ कहीं से भी डालें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपने आप को सिक्योर करें। और केस डाला हुआ है, देखें जैसे ही कोई अपडेट आएगी, कोई भी अपडेट आएगी इन टर्म्स ऑफ एमनेस्टी, या वो कहते हैं कि जी हम आपको जो है वो लीगलाइज करते हैं, तो उन्होंने सबको लीगलाइज नहीं करना। ऐसे नहीं होना कि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट हैं उन सबको लीगलाइज कर दिया जाए। उनको उन्होंने उन लोगों को जो प्रीवियस जितनी एमनेस्टीज आई हैं उसके अंदर जो मेरे देखने में आया, जितनी मेरी रिसर्च है एमनेस्टी के ऊपर, जितना मेरा काम है एमनेस्टी के ऊपर, मैंने ये देखा है कि भाई जिन लोगों ने अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ था उनको ही जो है वो उस एमनेस्टी के अंदर फॉल किया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पे भी कि जितने भी अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट हैं उन सबको जो है वो दे दिया जाए। तो अगर आप अभी तक इस सिलसिले में घर पे बैठे हुए हैं कि जी कोई एक दिन ऐलान कर देगा यूके कि आ जाओ जितने अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट है सबको जो है हम वीज़ा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको जो है एक मैंने टाइम के हवाले से ही बता दिया कि बिल्कुल होम ऑफिस इस वक्त टाइम ले रहा है। एप्लीकेशन को 6 महीने, 8 महीने, साल भी लग सकता है, अनलेस कि वो प्रायोरिटी सर्विस के अंदर है। सुपर प्रायोरिटी सर्विस के अंदर बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनका सुपर प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर जो है 24 आवर के अंदर उनको वीज़ा मिला है। उनको फिंगरप्रिंट देने के बाद घर पहुंचने से पहले उनको फ़ोन चला गया है कि भाई हाँ जी आपका वीज़ा आ गया है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ बैठ के यहाँ वीडियो बना। एक वीडियो के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि यार जब बहुत सारे जो है दोस्त भाई जब आते कहते हैं हाँ जी बिल्कुल हम आपके साथ जो है बिल्कुल आपकी एक वीडियो देख के आए थे जिसके अंदर आपने जो है हमें एक आस दी थी, उम्मीद दी थी, और आपने कहा था कि होम ऑफिस जो मेरे घर नहीं आएगा, मुझे होम ऑफिस के पास जाना पड़ेगा। और आपके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो क्या उसने खुद मुंह से कहा कि हाँ जी मुझे यहाँ पे 10 साल हो गए थे या 12 साल हो गए थे या 14 साल हो गए थे, तो मेरा वीज़ा जो है वो लग गया और मैं वीडियो देख के आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े लग रहे हैं और वो मेरे साथ नेक्स्ट सीट पे बैठने को जो है वो इनकार कर देते हैं फॉर XYZ रीज़न, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि क्या अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी होती और जो मेरे साथ एक बंदा बैठा था या बंदी बैठी थी जिसने अपना बताया कि उसके क्या हालात थे, वो किस हालात में था, और उसने वीडियो को देखते हुए ही जो है वो मेरे पास आया और मशवरा किया और फिर उसका मैंने केस किया और विन किया। और किसी का केस देखें, किसी का केस होम ऑफिस में स्ट्रेट अवे विन हो जाता है, किसी के लिए हमें अपील करनी पड़ती है, हमें फाइट करनी पड़ती है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर। तो मैंने अपील्स भी विन की, मैंने केसेस भी विन किए। और तो फिर भी आप लोग जो है ये कहते हैं कि यार नहीं हम साथ बैठ के आपके वीडियो नहीं बनाना चाहते, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ नहीं तो आप कम से कम टिकटॉक के ऊपर या कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाके लोगों को थोड़ा सा हौसला दें कि भाई हाँ जो ये बंदा बात कह रहा है वो सही कह रहा है कि आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा, खुद ही घर से निकलना पड़ेगा। और यार आपने 12 साल से 10 साल से अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब की है, 14 साल से। अभी आप जैसे ही वकील के पास आते हो आप कहते हो जी मेरा 2 मिनट से वीज़ा लग जाए। कैसे होगा ये? कैसे होगा भाई? हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। कोशिश की जा सकती है कि आपका जल्द से जल्द वीज़ा आ जाए, लेकिन पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आपको जो है I'm a believer, आई ऑलवेज बिलीव इन थिंग्स वट एवर आई डू। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे बिलीव का ही जो है वो मिलता है कि बाकी सोलिसिटर्स भी बैठे हुए हैं, वो बाकी और लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास से लोगों के वीज़े क्यों लग जाते हैं? मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से, क्योंकि मुझे ये बिलीव होता है कि यार अगर आपका टाइम आ गया है राइट नाउ, अभी टाइम आ गया, तो अभी अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर वाला आपके ज़हन में ये चीज़ डाल देगा कि यार हाँ उठो
और अपॉइंटमेंट बनाओ और जाके मिलो और अपना केस करो, फिर आपका केस होगा और आपको वीज़ा मिल जाएगा। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द थ्योरी, वेरी सिंपल थ्योरी। गेट योर प्रायोरिटी राइट। अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है, अपना जो प्रायोरिटीज़ को जो है वो राइट करें। आप काम के पीछे 12 साल से भाग रहे हैं, अगर आपने 2 साल कोशिश की होती शायद, या 6 महीने कोशिश की होती, साल कोशिश की होती कि आपका स्टेटस यहाँ पे हो जाए। देखिए, आप सुबह उठते हो, घर से निकलते हो, रिज़्क के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिज़्क देती है, आपको काम देती है, सब कुछ मिलता है। इसी तरह से अगर आप सुबह उठ के इस हवाले से निकलोगे बाहर के, यार मुझे आज किसी सोलिसिटर से मिलना है, मुझे मशवरा करना है, पॉसिबल है कि वो ऊपर वाले की ज़ात आपको वीज़ा भी दे दे, स्टेटस भी दे दे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। सो फाइनल वर्ड्स, वीडियो जो है वो लंबी हो गई है एज़ यूजुअल, लेकिन आई होप कि मैंने ये वीडियो बहुत का 2 महीने बाद ऑलमोस्ट बनाई है, क्योंकि आई बीन बिजी, आई वाज ऑन हॉलीडेज़, तो मैं इस वजह से जो है वो वीडियो नहीं बना सका। मैं लाइव भी जो है वो गया हूँ, मैं आपके लाइव क्वेश्चंस भी लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, लेकिन अभी आज की ये वीडियो सिंपली उन लोगों के लिए है जो 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 ये समझ रहे हैं कि भाई मैं बस छुप के बैठा रहूं और मेरा काम हो जाएगा, या किसी भी वजह से, किसी भी फियर की वजह से घर बैठे हुए उनको घर से निकलना है और उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। होम ऑफिस आपको वहाँ वीज़ा देने के लिए ही बैठा हुआ है। अगर होम ऑफिस नहीं है तो हम उसके लिए अपील कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि भी आपने ज़रूर जो है वो कोशिश करनी है कि आपका यहाँ पे स्टेटस हो जाए। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी 10 साल हो गए, 12 साल, 14 साल, ना आप लोगों ने अपनी शादियाँ की, ना अपनी ज़िंदगी स्टार्ट की, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, फिर आपको जो बंदा कह देगा जी मैंने आपका 2 दिन में वीज़ा लगा दूंगा, तो आप उसको पास जाके 10-10 हज़ार पाउंड देने को तैयार है। लेकिन जो एक लीगल रास्ता है, जो एक सही रास्ता है, उसके ऊपर आपसे इंतज़ार नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो मेरे पास दोस्त आए हैं, बाप आए हैं, मेरे क्लाइंट भी जो है वो भी जो है अब माशाल्लाह वो भी इस चीज़ को समझते हैं। और मैं फाइनल वर्ड्स ये हैं कि भाई घर मत बैठो, घर से निकलो। होम ऑफिस ने नहीं आना आपके घर, आपको जाना पड़ेगा और आपको ही एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर ये वीडियो देख के कोई भी जो इंसान है यहाँ पे यूके में, वो अगर अपना एडवाइस ले लेता है और उसका काम हो जाता है, तो वो मुझे तो दुआएं देगा देगा, लेकिन अगर आपने वीडियो शेयर की होगी तो आप भी उसकी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा ही नहीं, आप सबका भी चैनल है। और मैं देता हूं आपको जो इमिग्रेशन की नई अपडेट्स आती हैं उसके बारे में ख़बर, और उसके साथ साथ ही एमनेस्टी की अपडेट मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहता हूं। मैं अब आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझको दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।